हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम 6 जून 2020 की टॉप 10 करंट अफेयर सीरीज लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। इसमें टॉप 10 सीरीज में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कुवैत में भारत का नए राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह सीवी जॉर्ज। 1993 में बैच के IFS अधिकारी सीवी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सीवी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर को स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 1918 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया। तो वह थे अनवर सागर। 70 साल के अनवर सागर ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80 से दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने सजाने के, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के गाने लिखे थे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड के अनिवार्य किया। तो वह तमिलनाडु। कोरोना वायरस के जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के कारोबार को खोलने की इजाज़त दी है। तमिलनाडु पर अब बाल काटने वाले व ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड के अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार की दलीलें हैं कि इससे कोरोना संक्रमण के ट्रेस करने की आसानी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है 5 जून को। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता को चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई। इनमें प्रकृति की प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश को बीच समझौता ज्ञापन को 5 जून 2020 को मंजूरी दे दी है। तो वह भूटान। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के लागू कानून और कानूनी प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों को आधार पर दोनों देशों के पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनेगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संयुक्त गतिविधियों की स्थापित करने हेतु सभी स्तर पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और दोनों अनुसंधान संस्थाओं को प्रोत्साहित करना होगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक व वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो वह राजीव टोपनो। राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात के कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपन 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे, जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। अगला प्रश्न, 4 जून 2020 को बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वह थे बासु चटर्जी। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरे थे। उनकी फिल्म मध्य वर्ग परिवार पर आधारित होती थी। बासु चटर्जी का निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। बासुदत्त साल 1969 से लेकर साल 2011 तक फिल्मों के निर्देशन में कार्य में सक्रिय रहे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है। तो वह जैव विविधता।
प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जीव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती पर पर्यावरण को बनाए रखें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो वह हुए 7 समझौतों पर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे को सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मामलों को बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को और मजबूत बनाने की चर्चा की। अगला प्रश्न, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (NFL) ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष के प्रबंधन निर्देशक पद की अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो वह वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी के निर्देशक विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 45 साल से अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक थे। वे कॉर्पोरेट राजनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं। हेलो साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारी टेलीग्राम ग्रुप से डेली PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें। थैंक्स, धन्यवाद।